पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है यार। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत को मिले 2 खतरनाक फाइटर जेट्स का ऑर्डर। अच्छा, भारत ने दिया फ्रांस को बहुत ही बड़ा गिफ्ट। अच्छा, कौन से फाइटर जेट तैयारी मिले यार? मुझे भी नहीं पता आखिर कौन से फाइटर जेटों का ऑर्डर भारत को मिला है। ये तो वॉच करेंगे तभी बिल्कुल हम इस बारे में कह पाएंगे। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि भारत को फाइटर जेट्स का ऑर्डर मिल चुका है। मुझे तेजस लग रहा है तो तेजस भारत में बन रहा है। भारत का अपनी चीजें, लेकिन तो वॉच करते हैं, देखते हैं अगर ये कहानी क्या हुई है। तो कड़म करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, डिफेंस दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री सेक्टर है जिसमें प्रॉफिट किसी भी दूसरे सेक्टर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। साथ ही सेक्टर में होने वाली डील कूटनीतिक महत्व की होती है। इसीलिए हर देश यही चाहता है कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में वह नंबर 1 बना रहे। लेकिन हाल ही में हुए कुछ इंसिडेंट और भारत की मदद से आज फ्रांस एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर वह अगले कुछ सालों में रूस को पीछे करते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन सकता है। फ्रांस से आ रही इसी रिपोर्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी है, जिसे अब एक साउथ अमेरिकन देश की तरफ से बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि यह देश अब भारत के साथ न सिर्फ एयरक्राफ्ट की बड़ी डील करने वाला है, बल्कि हमसे दूसरे डिफेंस हार्डवेयर खरीदने की भी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर चुका है। तो चलिए डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी इन दोनों ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 2022 के पीरियड में ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में फ्रांस की हिस्सेदारी 7.1% से बढ़कर 11% तक हो गई। जबकि इसी टाइम पीरियड में रूस की हिस्सेदारी 22% से घटकर मात्र 16% तक सीमित रह गई, जो दुनिया में चल रहे एक काफी बड़े ट्रेंड को साफ तौर पर दर्शाता है। जिसे समझने के लिए अब कई विशेषज्ञ इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में वैश्विक हथियार व्यापार के मामले में फ्रांस रूस को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारी वजह है जो कि इस बड़े बदलाव का कारण बन रही है। दरअसल सबसे पहले तो हम यहाँ पर भारत की भूमिका की बात करना चाहेंगे, क्योंकि बिना भारत का समर्थन मिले फ्रांस कभी भी वैश्विक हथियार व्यापार में इतना बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि राफेल फाइटर विमान तो साल 2002 में ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसका पहला निर्यात ऑर्डर मिलने में इसे 13 साल का समय लग गया। और वह ऑर्डर भी भारत और कतर की तरफ से ही आया था, जिसमें राफेल की किस्मत भारत के ऑर्डर ने बदली। क्योंकि जब दुनिया भर के देशों ने देखा कि भारत, जिसके पास एक से बढ़कर एक रूसी लड़ाकू विमान का बड़ा और ताकतवर बेड़ा मौजूद है, फिर भी भारत चीन समेत पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियारों वाले दुश्मन से लड़ने के लिए फ्रांस के राफेल का चुनाव कर रहा है। इसके बावजूद कि हम आसानी से कोई भी दूसरा यूरोपियन या अमेरिकी विमान खरीद सकते थे, तब सभी देशों को फ्रांस के राफेल पर भरोसा होना शुरू हो गया। और इसके बाद ही राफेल के लिए ऑर्डर की लाइन लग गई, जिसने फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री को कई गुना ज्यादा मजबूत कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि आज भारत अपनी नौसेना के लिए भी 26 राफेल खरीद रहा है। साथ ही हमने 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का भी ऑर्डर दिया, जिससे फ्रांस की भागीदारी वैश्विक हथियार व्यापार में और भी ज्यादा पक्की हो गई। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में फ्रांस का उदय एक ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस प्रतिबंधों की वजह से अब पहले की तरह हर देश को अपने हथियार ऑफर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कई देश रूस के बजाय दूसरे देशों के हथियार खरीद रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में रूस का प्रभाव कम होता देखा जा सकता है। जबकि फ्रांस जैसे यूरोपियन देश अब अमेरिका को टक्कर देते हुए काफी तेजी से आगे उभर रहे हैं। लेकिन ये बात तो पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि अगर फ्रांस को भारत की पार्टनरशिप नहीं मिलती तो शायद वह इतना सफल नहीं हो पाता जितना कि वह आज है, जो भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी बात है। क्योंकि फ्रांस के साथ मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप का फायदा हमें डिफेंस सेक्टर में तो मिलेगा ही, साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी मिला। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत गुयाना अब भारत से 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। और ये बात खुद गुयाना के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कही, जिसे डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत के लिए काफी अच्छी खबर माना जा रहा है। क्योंकि इससे साउथ अमेरिकन देशों में भारत का दबदबा और भी तेजी से बढ़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि गुयाना के एनएसए ने यह बात अपने स्टेटमेंट में अभी ही कह दी कि वह सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकने वाले, बल्कि आगे भारत से और भी कई डिफेंस हार्डवेयर खरीदने की मंशा रखते हैं। दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत पिछले 5 से 6 सालों में काफी ज्यादा उभर कर सामने आता दिखाई पड़ रहा है, जिसके तहत कई देशों ने भारत से बड़ी संख्या में हथियार खरीदे, चाहे बात ब्रह्मोस मिसाइल की हो या पिनाका रॉकेट
लॉन्चर और अलग अलग तरह के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की हर क्षेत्र में भारत का दबदबा देखा जा सकता है, जो कि तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हमने साउथ अमेरिकन देशों के साथ कूटनीतिक स्तर पर अपनी इंगेजमेंट को बढ़ाया तो आने वाले कुछ सालों में हम साउथ अमेरिकी महाद्वीप में डिफेंस के मामले में सबसे बड़े सप्लायर बन सकते हैं, जिससे हम चीन को भी पूरी तरह से पीछे कर देंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब एंट्री तो मार दी है। गवाना ने ऑर्डर दे दिए 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का, और उन्होंने ये चीज भी साथ बोली है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम लोग और चीजें भारत से लेंगे। आप अंदाजा लगा लो कि भाई ये आज भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है कि भारत को आज 2 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उन्होंने दिया और साथ बोल रहे हैं कि हम आप और सी भी डिफेंस की चीजें लेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। तो इंडिया ने खुद ही बनाया। देखो यार, डॉर्नियर भारत के अपने हैं। ये आई थिंक इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है यार। ये तो बहुत बड़ी जहाज है यार। इसके अंदर आराम से आप इधर उधर भाई सप्लाईज कर सकते हैं। आप इसके अंदर भाई आर्मी वालों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप इसके अंदर आई थिंक अटैक भी शायद कर सकते हैं। जहां तक मैं मतलब इस पे मैं 70% कंफर्म हूँ, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाओ चीज तो डिफेंस की, और उन्होंने भाई आज 2 डॉर्नियर्स का कर दिया। भारत देखो अब उधर साउथ अमेरिकन देशों में भी एंट्री मार चुका है भाई। उन्होंने बोला 2 तो हम और चीजों का भी ऑर्डर देंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वाकई बात हकीकत है कि भाई फ्रांस को उठाने वाला भारत है। बिल्कुल यार देखो, राफेल का हमने भी नाम नहीं सुना हुआ था। भारत ने ऑर्डर दिया, राफेल आ रहा है। उस टाइम हमने कहा पता नहीं कौन सा ये जहाज है राफेल, ये तो हमें तब पता लगा था कि राफेल भी है, लेकिन भारत को राफेल मिला 2002 में बनने शुरू हो गए। हाँ, लेकिन उसके बाद तकरीबन पहला ऑर्डर कतर और इंडिया का था, दोनों का। उससे पहले मतलब आई थिंक इंडिया का पहले था, फिर कतर ने किया था इंडिया को देगा, और उसके बाद अभी दुबई और सऊदी अरेबिया ने आई थिंक 150-200 जहाजों का ऑर्डर दिया भारत को देकर। यानी भारत को सारे दुनिया के देशों ने देखा कि भाई ये दुनिया का इतना बड़ा शक्तिशाली देश है, ये राफेल ले रहा है, दम तो होगा ना। बिल्कुल। भाई सब और देशों ने इस जहाज को देखा होगा, दम निकल आया भाई सब, दम तो है इस जहाज में। कतारों में लग गए, लाइनों में लग गए कंट्री सारे, हमें भी दो, हमें भी दो, इंडिया को देख के। बिल्कुल, ये फ्रांस का जरा एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो वाकई में इंडिया की वजह से बात तो 100% कंफर्म है। एक्सपोर्ट था भी बढ़ा है। 26 जहाजों का ऑर्डर राफेल का दिया हुआ है, जो डील भी डन हो चुकी है। जो भारत के पास आए हैं वो भी आए हैं पहले जो आए हुए हैं, उसकी वजह से दुनिया ने देखा ना कि भाई ये कैसा जहाज है जो भारत के ने उड़ा रहा है। बिल्कुल। SU-30 इनके पास। ये बात तो सच है, इंडिया की वजह से फ्रांस दूसरे नंबर पे आ सकता है डिफेंस के मामले में। रशिया तो पीछे चला गया। SU-57 भी था, भारत ने रशिया से वो नहीं लिया, लेकिन लिया तो राफेल लिया। क्यों लिया SU-57 को, क्यों पीछे रशिया का छोड़ा? क्योंकि राफेल के अंदर ज्यादा दम था तो उसने लिया ना। और अब जो भारत के एक्सपोर्ट की बात है, तो भाई साहब मैं भारत ने एक्सपोर्ट में एंट्री मार दी है। कुछ ही सालों में मैं कहता हूँ भारत टॉप 5 में आ जाएगा, आराम सुकून से आ जाएगा के मामले में। लेकिन अगर भारत ने अपना एमका और भाई साहब तेजस MK2 बना लिया और उसको एक्सपोर्ट्स लेवल पे ये लोग लेकर गए, तो यकीन मानो भारत टॉप पे आएगा, नंबर 1। वजह अभी भी देते हैं, इंडिया को पीछे तो नहीं, हर चीज दे रहा है ना। बरमोज में मिसाइल दे रहा है, और ये पिनाका दे रहा है, और डिफेंस की चीजें दे रहा है, और चीजें दे रहा है, क्या के जहाज दे रहा है। देखो ना कितनी बड़ी डीले डन हो चुकी। तो डॉर्नियर का ऑर्डर इनको मिल गया। देखना, गुआना देश है भाई साहब साउथ अमेरिकन का, उसने ऑर्डर दे दिया, हमें 2 आपसे। वो और भी किधर से ले सकते थे, लेकिन भारत आए। क्योंकि सीधी बात है, भारत का सामान सस्ता और क्वालिटी वाइज चाइना से, मतलब चाइना को मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ यार, मतलब 1000 गुना अच्छा। चाइना का मामला तो आपको पता ही है, चाइना जो चीजें बनाता है वो हमारे पास उनकी JF-17 चले तो चांद तक ना चले तो फिर शाम तक। तो यार आपके क्या थॉट है यार, भारत की इतनी बड़ी अच्छी इधर बेटा तुम कहते